अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो कार वाशर के मुतल्लिक है। एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने मैसेज किया था कि आप हमें आर्मेचर वाले कार वाशर और मोटर वाले वाशर में फ़र्क बताएं कि इन दोनों में फ़र्क होता क्या है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में कि जो आर्मेचर वाला वाशर होता है और मोटर वाला वाशर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ क्लियर करूंगा कि जो आर्मेचर वाला वाशर है और जो मोटर वाला वाशर है इनमें जो मेजर डिफरेंस है और इनकी जो क्वालिटी है वो कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा इनके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये DCA कंपनी का ये आर्मेचर वाला वाशर है। आर्मेचर वाला वाशर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जो नीचे ये आप छोटा सा वाशर देख रहे होंगे ये मोटर वाला वाशर है, ठीक है। इसके नीचे ना मोटर लगी होती है, इंडक्शन मोटर, इसे इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ये नीचे मोटर लगी हुई है, इसके अंदर आर्मेचर होता है। अच्छा आर्मेचर दिखता कैसा है, इसकी तस्वीर जो होगी वो मैं लगा दूंगा वीडियो में, आप चेक कर लें तस्वीर इसकी। आर्मेचर इस टाइप का होता है और मोटर जो इस टाइप की होती है। आर्मेचर सबसे जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में दोस्तों वो होता है साइज का। एक तो इनके साइज का फर्क होता है, शेप का फर्क होता है इनका। अब जो आर्मेचर वाला होगा ना उसकी शेप इस तरह की होगी, लंबी बॉडी के अंदर होगा, जैसे ये पड़ा हुआ है, जैसे ये टोटल का पड़ा हुआ है। आप कोई भी लेंगे आर्मेचर वाला इस लंबी शेप में होगा और जो मोटर वाला होगा वो हमेशा इस छोटी शेप में होगा, यानी कि उसका साइज छोटा होगा, ठीक है। लेकिन इसका वजन ज्यादा होगा। इंडक्शन मोटर वाले का वजन हमेशा ज्यादा होता है। आर्मेचर वाला वाशर कोई भी ले लें उसका वजन कम होगा क्योंकि उसके अंदर आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर का इतना वजन नहीं होता और इसके अंदर क्योंकि इंडक्शन मोटर लगी होती है, जैसे हमारी आम मोटर होती है 2 हॉर्स पावर की 3 हॉर्स पावर की मोटर लगी होती है। इस वजह से मोटर लगने की वजह से इसका जो वजन है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके डिजाइन में फर्क होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये आर्मेचर वाला वाशर है, ये मोटर वाला वाशर है। इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि इसके नीचे आप मोटर लगी देखेंगे, इंडक्शन मोटर। अभी अब किसी भी कंपनी का हो, जैसे ये लगे हुए हैं, ये भी इंडक्शन मोटर वाले वाशर हैं। तो ये इंडक्शन मोटर वाले वाशर। अच्छा इनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस है दोस्तों दूसरा वो ये है कि जो आर्मेचर वाला वाशर होगा ना उसको आप घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रेशर तेज होता है, ठीक है, यानी कि आप इसे घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए, क्लीन धोने, किसी भी काम के लिए। लेकिन आप इसे इंडस्ट्रियल तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रोफेशनल तौर पे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना पायदारी नहीं होती इसकी, इतनी यानी कि लाइफ नहीं होती। अगर आप इसको ज़्यादा देर चलाएंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा आर्मेचर वाला। इसका ये मसला होता है। अगर आपने घर पर इस्तेमाल करना जैसे मर्जी इस्तेमाल करें नहीं ख़राब होगा, लेकिन जब आप इसे प्रोफेशनल तौर पे किसी सर्विस स्टेशन पे इस्तेमाल करेंगे वहां पे पता है इसको रेस्ट नहीं आनी होती, सारा सारा दिन चलना होता है। वहां पे जो आर्मेचर वाला वाशर होता है ना ये जवाब दे जाता है, वहां पे आर्मेचर वाला वाशर नहीं चलता। तो जब भी आपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाशर लेना है ना तो वो आपने मोटर वाला, इंडक्शन मोटर वाला वाशर लेना है। इसकी लाइफ ज्यादा होती है, इसके नीचे मोटर लगी होती है, मोटर आप जैसे मर्जी सारा दिन भी चलाते रहे मसला कोई नहीं करती, ठीक है। आर्मेचर वाला वाशर नहीं लेना आपने। अच्छा तो अब आप सोचेंगे कि तो फिर इस लिहाज से तो आर्मेचर जो वाशर है आर्मेचर वाला वो तो फिर लेना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आर्मेचर वाला वाशर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में आते हैं। अक्सर लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है वो ज़रा अच्छा होता है, घरेलू इस्तेमाल के लिए ज़रा प्यारा लगता है इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इस वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं कि ये हल्की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में होते हैं। इनमें जो मैं फ़र्क आप समझने की कोशिश करें। अब एक आप आर्मेचर वाला वाशर घरेलू इस्तेमाल पर लेके जाए ना तो आप अपनी एक गाड़ी धो लेंगे, 2 गाड़ी धो लेंगे, आधा घंटा 2 घंटे चला लेंगे, ठीक है, उसको रेस्ट आ जाएगी। तो आर्मेचर को अगर रेस्ट आ जाएगी तो ये ठीक रहेगा। जब आप इसे सर्विस स्टेशन पे लगाएंगे, सर्विस स्टेशन पे क्या होगा कि वहाँ पे गाड़ी होती है, यानी कि वहाँ पे इसको रेस्ट नहीं आनी, लगातार चलता रहेगा तो जो वो होता है आर्मेचर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये वजह बनती है। सिर्फ इस वजह से आपने इसे कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप प्रोफेशनल तौर पे, कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप हमेशा प्रेफर किया करें मोटर वाले इंडक्शन मोटर वाशर को, ठीक है। इंडक्शन मोटर चाहे किसी भी कंपनी में लें, लेकिन इंडक्शन मोटर वाला वाशर लेंगे तो वो ज़्यादा आपको मज़ा देगा क्वालिटी में। और दूसरा दोस्तों
जो आर्मेचर वाले वाशर में फ़र्क होता है कि रिपेयरिंग, अक्सर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि रिपेयरिंग किसकी आसान है, यानी कि रिपेयरिंग किसकी आसानी से हो जाती है और ख़र्चा कम किसका आता है। तो रिपेयरिंग दोस्तों जो है ना मोटर वाले की आसान होती है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोटर वाला वाशर होता है ना, इसकी आ जाके अगर ख़राब होगा ना, इसका सामने वाला पंप होगा, ये पंप लगा होता है इसके आगे छोटा सा एक, ठीक है, जो प्रेशर बनाता है, ये पंप ख़राब हो जाएगा, ये पंप नया मिल जाता है, रिपेयर हो जाता है, ठीक है, इसका इतना इशू नहीं है। या मोटर इसकी जल जाएगी तो मोटर वाइंड हो जाएगी, मोटर आप कापर में वाइंड करा लें, ठीक है, कापर में वाइंड करा लेंगे, वो दोबारा यानी कि उसी क्वालिटी में उसी प्रेशर में आ जाएगा। अगर आप उसकी जगह अगर आपका आर्मेचर वाला वाशर ख़राब होता है ना, तो इसको एक तो रिपेयरिंग करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। वो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अक्सर लोग ना जो ले जाते हैं ना लोकल कंपनीज के, मतलब मिसाल के तौर पर जिनका कोई अता पता नहीं होता, उनका बाद में स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। अगर आप किसी ब्रांड का लें ना आर्मेचर, जैसे हुंडई हो गया, टोटल हो गया, डीसी हो गया, एजी कंपनी जो ब्रांड है, अगर आप उनका लेंगे, उनका आपको हर एसेसरी मिलेगी, उनकी रिपेयरिंग आसान होगी, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इन चीज़ों में, यानी कि समझने की बात है। आप ये ना समझें कि आर्मेचर वाला वाशर जो है ना वो हल्की क्वालिटी में या जल्दी ख़राब हो जाता है, बस लोगों की अपनी अपनी पसंद है, तो हर एक ने अपने। लेकिन ये जो मेरे भाई ने मैसेज किया था ना कि आर्मेचर वाले में और इसमें फ़र्क क्या, मैं वो फ़र्क आपको बता रहा हूँ ताकि आपके इल्म में हो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो लोगों की अपनी अपनी पसंद है। अगर कोई घर के इस्तेमाल के लिए मोटर वाला वाशर लेना चाहे मोटर वाला ले। अब अगर आप मोटर वाले वाशर को, यानी कि जो इंडक्शन मोटर वाला वाशर है, इसे आप किसी प्रोफेशनल जगह पे इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे सर्विस स्टेशन पे इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये अच्छी लाइफ निकालेगा, यानी कि वहाँ पे जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे मोटर लगी होती है, मोटर की एक अपनी पावर होती है, ठीक है। तो मोटर चलती रहती है, इसको मसला नहीं बनता, ठीक है। तो यानी कि मोटर वाला जो वाशर है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है, और अगर आपने घरेलू इस्तेमाल के लिए लेना है तो आप आर्मेचर वाला वाशर लें, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का लें, बेहतरीन चलता है। दूसरा ये कि दोस्तों इसमें जो बहुत से भाई कह रहे थे कि इनमें पैसों का डिफरेंस कितना होता है, तो अगर इनमें देखा जाए ना प्राइस का डिफरेंस तो इतना कोई नहीं होता खास, तकरीबन एक जैसा ही रेट होता है। तो वो तो कंपनी में डिपेंड करता है, लेकिन रेट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये कि जो मोटर वाला वाशर है ना, इंडक्शन मोटर वाला, ये इंडक्शन मोटर इसे बोलते हैं, ये जो वाशर है दोस्तों, इसको यानी कि संभालना आसान होता है, इसको यानी कि पैक करना, इसको कहीं पे लेके जाना, यानी कि इसको कवर करना आसान है। जो ये वाला वाशर होता है आर्मेचर वाला, ये थोड़ा क्या लेंगे संभालना ऐसे मुश्किल होता है, इसके साथ एक्सेसरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये चक्कर होता है। बाकी ये आर्मेचर वाले वाशर भी बहुत अच्छे चलते हैं, मोटर वाले वाशर बहुत अच्छे चलते हैं, लोगों की अपनी अपनी पसंद है। तो इनमें ये डिफरेंट है, और तो इसमें कोई डिफरेंट जो मेजर चीज़ ही है ख़राब। अगर रिपेयरिंग वाला आपका सवाल था कि रिपेयरिंग किसकी आसान है, वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो मेजर फ़र्क है मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियो का उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई नए वीडियो आपके लिए खिदमत में लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।